अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकान अंजल में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस को, कि कैसे हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो बगैर वक्त जाए कि आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस वर्ड का ही मतलब है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन, और जो हमारे पास नेसिस का वर्ड है स्टूडेंट फॉर फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या होता है? हाँ डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? सी डबल बॉन्ड विद OH, और नीचे की तरफ हमारे पास C6H12O6। सी क्या था इसका फार्मूला था ना। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है। ग्लाइकोजन क्या हुआ कि जब हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिले, इन्होंने क्या बना दिया, ग्लाइकोजन बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, साइट ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन से ऑर्गन है कि जहां पे हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, किस चीज में, ग्लाइकोजन में। सो सबसे ज्यादा कहां पे, लिवर में, मेनली इन लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। सबसे ज्यादा लिवर में, उसके बाद जो हमारे स्केलेटल मसल्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन होता है, ग्लाइकोजन बन रहा होता है। अकर टू सेम एक्सटेंड इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज। इसके अलावा हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा होता है। स्टोरेज की लिमिटेशन की अगर बात की जाए, कहने का मतलब क्या कि हमारे पास ग्लाइकोजन बनेगा तो सही, लेकिन कितना बनेगा। अगर लिवर की बात की जाए तो लिवर के अंदर हमारे पास 4 to 6% ऑफ लिवर वेट, मतलब लिवर को जो वेट है उसमें तकरीबन 4 से 6% और हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन बन सकता है। अगर पूरे लिवर का वेट देखा जाए उसमें से 4 से 6% उसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। इसके अलावा अबाउट 72 to 108 ग्राम इन 1.8 किलोग्राम लिवर का वेट कितना होता है, 1.8 kg। ठीक है, इस 1.8 kg के अंदर 72 to 108 ग्राम क्या होता है, हमारे पास ग्लाइकोजन होता है आफ्टर अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील। लेकिन शर्त क्या है कि जब हमने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाया हो, खाना खाया हो, तब उसके बाद क्या होगा, लिवर के अंदर तकरीबन 72 to 108 ग्राम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन बन गया होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट टोटली डिप्लीटेड आफ्टर 12 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग किसको बोलते हैं कि जब हम खाना नहीं खाते हैं। अगर हम 12 से 18 घंटे तक फास्टिंग कंडीशन में रहे, अगर हम 12 से 18 घंटे तक कुछ न खाएं, तो ये जितने का जितना हमारे पास बना था ग्लाइकोजन, कितना, 72 to 108 ग्राम, 108 ग्राम तक जो बना था, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। डिप्लीट का मतलब क्या होना है, खत्म होना, उस जगह से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को चाहिए एनर्जी। एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। ग्लाइकोजन टूटेगा दोबारा से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज हमारे पास बॉडी के अंदर एज ATP के तौर पे यूज होता है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O साथ में रिलीज हो रहा होता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, पहली बात क्या हुई, लिवर के अंदर कितना ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो सकता है, 72 to 108 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा स्केलेटल मसल के अंदर कितना ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है। पूरे वेट के अकॉर्डिंग 0.7% वेट जो होता है ना हमारे मसल्स के वेट, पूरे मसल्स के वेट में 0.7% जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन का वेट होता है। अबाउट 245 ग्राम इन 35 किलोग्राम ऑफ मसल्स मास। अगर हमारे मसल्स का, अगर पूरी बॉडी के, एक एडल्ट बंदे की पूरी बॉडी के मसल्स का अगर मास निकाला जाए तो कितना बनता है, तकरीबन 35 किलोग्राम बनता है। इस 35 किलोग्राम के अंदर 245 ग्राम जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन का वेट होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर लिवर और मसल के छोड़ के बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर बाकी जो एरिया, जिस तरह मिसाल के तौर पे 10 ग्राम इन 10 लीटर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर सेल के अराउंड, ये लेट्स सपोज सेल है, ये 3 सेल है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और ये ग्लूकोज कितना होता है, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 ग्राम तक। पूरी बॉडी की अगर बात की जाए तो पूरे बॉडी के अंदर फ्लूइड कितना है, 10 लीटर है। इसके अंदर 10 ग्राम जो है हमारे पास ये क्या है, ये इस 10 लीटर के अंदर जो 10 ग्राम है हमारे पास क्या, ग्लूकोज का वेट होता है।
सो टोटल ग्लाइकोजन स्टोरेज कितनी हो गई? तो एक नॉर्मल एडल्ट शख्स के अंदर अगर उसका वेट कितना हो 70 किलोग्राम हो, तो उसके अंदर कितना ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है खाने के बाद? 327 से लेके 363 ग्राम तक, 327 ग्राम से लेके 363 ग्राम तक हमारे पास एक एडल्ट शख्स के अंदर ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये तो कुछ थी इंपॉर्टेंट बातें जो ग्लाइकोजन के हवाले से। अभी मैं ग्लाइकोजन का साइकिल डिस्कस करूंगा कि कैसे ग्लाइकोजन बन रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन को समझ लें, बाद में मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ कि कैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस रिएक्शन को याद करना। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन किससे बनना है? ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनना है? ग्लाइकोजन ने बनना है। कैसे बनना होता है? एक एंजाइम में ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। अच्छा, ग्लूकोकाइनेज सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर, मतलब ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है। हेक्सोकाइनेज जो है ना, ये हमारी ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होता है। हेक्सोकाइनेज जो है ना, ये जितने भी 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इसके अलावा ग्लैक्टोज हो गया, इन सब के ऊपर एक्ट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एक एटीपी से एक फॉस्फेट को निकाल के ग्लूकोज के ऊपर अटैच कर देता है, तो ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। और ये जो एक फॉस्फेट के एडिशन करता है 6 नंबर कार्बन के ऊपर कर रहा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। फिर एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में इस फॉस्फेट को 6 वाले कार्बन से कार्बन नंबर 1 के ऊपर शिफ्ट कर देता है। सो हमारे पास क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, जिस तरह एटीपी होता है ना, सेम केस यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यूरिडीन क्या होता है? अच्छा देखो, एटीपी के अंदर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन की जगह पे यूरासिल। डियर स्टूडेंट, आपने नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से पढ़ा होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। सो एडेनिन की जगह पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सिर्फ यूरासिल लगा हुआ है, इसीलिए हमारे पास ये एटीपी की जगह पे क्या है? यूटीपी है। एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट की जगह पे क्या है? यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है। सो इसमें से एक फॉस्फेट जो होता है वो आके इस ग्लूकोज के साथ लग जाता है। अच्छा, एक फॉस्फेट नहीं, यूटीपी में से एक फॉस्फेट निकल गया, पीछे रख बच जाएगा यूडीपी। ट्राइफॉस्फेट की जगह पे क्या बच जाएगा? डाइफॉस्फेट बच जाएगा। ये यूडीपी आके इस ग्लूकोज के साथ लग जाते हैं। सो हमारे पास क्या बन जाता है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बन जाता है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। यूडीपी, अच्छा ये किस एंजाइम की मौजूदगी में होता है? ये हमारे पास होता है यूडीपी ग्लूकोज पायरो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही हमारे पास जो यूडीपी ग्लूकोज है, इसमें से यूडीपी क्या हो जाता है? निकल जाता है, और यहाँ पे ग्लाइकोजन के प्राइमर आके लग जाते हैं। ग्लाइकोजन के प्राइमर का मतलब क्या है? ऑलरेडी कुछ ग्लूकोज आपस में कंबाइन थे, उन्होंने क्या करना है? अपने साथ एक दूसरे ग्लूकोज को क्या करना है? अटैच करवाना है। तो जो ऑलरेडी ग्लूकोज की जो चेन थी, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, वो आगे इस ग्लूकोज के साथ क्या हो जाएगी? लग जाएगी। सो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। वो क्या कर रहा होता है? एक बॉन्ड बना रहा होता है इस ग्लूकोज का और जो ऑलरेडी ग्लूकोज थे, अल्फा 1,4 लिंकेज बन जाती है। फिर उसके बाद क्या, इसमें से यूडीपी एटीपी से एक फॉस्फेट के लेके क्या बन जाता है? यूटीपी बन जाता है। और एटीपी से जब एक फॉस्फेट निकल गया ट्राइफॉस्फेट, तो फिर क्या बच जाएगा? डाइफॉस्फेट बच जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको ब्रांचिंग एंजाइम अमाइलो 1,4,1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइड कहते हैं। वो क्या करता है? इस जो हमारे पास ये ग्लाइकोजन का प्राइमर बना है, अब देखो ग्लाइकोजन के प्राइमर में और जब ये ग्लूकोज हमारे पास साथ में अटैच हुआ है, इनके दरमियान जो लिंकेज है अल्फा 1,4 होती है। और डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा ग्लाइकोजन जो होता है ये हमारे पास स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी होता है, ब्रांच चेन की फॉर्म में भी होता है। स्ट्रेट चेन के अंदर तो हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेज होगी, लेकिन ब्रांच में कौन सी होती है? 1,6 ग्लूकोसाइल यूनिट्स जो होते हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो ये लिंकेज बन रही होती है। ये तो था जस्ट एक चेन के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको ये स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर समझाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे ईच स्टेप को विद स्ट्रक्चर, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अंदर मैं एंजाइम या मैग्नीशियम आयन का जिक्र नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट स्ट्रक्चर से समझाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्टेप 1 के अंदर ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1, ठीक है। एक यहाँ पे होता है 2, एक यहाँ पे होता है 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे होता है 9 10 11 12, ठीक है। हाइड्रोजन को मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है,
हाइड्रोजन को मेंशन मैंने नहीं किया हुआ है, बाकी ये स्ट्रक्चर किसकी है, ग्लूकोज की है, ठीक है। अच्छा, अब पहले जो एंजाइम था वो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, उसने एक्ट किया, एक एटीपी में से एक फॉस्फेट को लिया। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 होते हैं। 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल गया, सो पीछे क्या बच जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बच जाएगा, ठीक है। ये जो फॉस्फेट है ना, ये इस कार्बन नंबर 6 में हाइड्रोजन हट जाता है और इसकी जगह पे आके क्या लग जाता है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आके लग जाता है, ठीक है। सिंगल फॉस्फेट होता है PO4, चूंकि 3 बॉन्ड इसने ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, सो चौथा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। सो हमारे पास ये भी देखो P 3 O ये एक O ये। अच्छा, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, बहरहाल ये तो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, दिस वन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। 6 फॉस्फेट क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉस्फेट कौन सी पोजीशन पे लगे हुए, कार्बन नंबर 6 पे लगे हुए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। फिर हमारे पास एक एंजाइम था जिसका नाम था फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, उसने क्या किया, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। कहने का मतलब क्या है, इसने आइसोमराइजेशन की, आइसोमर बनाए, ये और ये सेम है, फर्क क्या है, इस कार्बन नंबर 6 से फॉस्फेट हट के कार्बन नंबर 1 के ऊपर आ गया। देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, पहले 6 पे था, अब कौन से पे आ गया, 1 पे आ गया। बाकी ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है, फर्क सिर्फ किसका है, फॉस्फेट की पोजीशन का डिफरेंस है। और द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स यही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन जितने इसमें इतने इसमें भी है, ऑक्सीजन जितने इसमें भी है, और एटीपी फॉस्फेट जितने इसमें, एक फॉस्फेट इसमें एक इसमें भी है। फर्क क्या है, फॉस्फेट यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब इसी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हमने ओपन करके लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। देखो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा, फॉस्फेट को मैंने ओपन करके लिखा हुआ PO3। अच्छा, इस ऑक्सीजन ने ना इस फॉस्फेरस ने 3 ऑक्सीजन में से किसी एक के साथ बनाया हुआ है डबल बॉन्ड। अब ये 3 है, मैं नहीं कह सकता कि इन तीनों में से किसके साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। सो मैं एज्यूम कर लेता हूं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, होने की चांसेस है, या ये फॉस्फेट जो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, या इसके साथ या इसके साथ। डॉट का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड इन तीनों में से किसी के साथ भी हो सकता है। सो जब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, बाकी जो 2 ऑक्सीजन होंगे ना, जब ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। सो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2 मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस स्टेप के बाद क्या होता है, एक UTP आता है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट आता है। क्या आता है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। देखो ये हमारे पास आ गया यूरिडीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ATP की तरह ही है, ATP में एडेनिन होता है, यहाँ पे क्या है, UTP में यहाँ पे क्या है, यूरिडीन है। 3 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट हो गए ना, तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये मॉलिक्यूल आया, इससे क्या हो जाता है, एक फॉस्फेट इस फॉस्फेट के साथ मिलके क्या हो गया, निकल गया, पीछे क्या रह जाएंगे, 2 फॉस्फेट और एक साथ में यूरिडीन। अगर इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, देखो क्या हुआ कि हमारे पास जो यूरिडीन था, इसमें से एक फॉस्फेट इस फॉस्फेट के साथ मिलके वहां से क्या हो गया, निकल गया। पीछे ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर आके लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6। 1 पोजीशन से यहाँ से ये वाला फॉस्फेट क्या हो गया, निकल गया। पीछे 2 फॉस्फेट और एक यूरिडीन का मॉलिक्यूल किसके साथ आके लग गए, इस वाले ग्लूकोज क्या के साथ लग गए। सो ये हमारे पास क्या बन गया, UDP वाला ग्लूकोज बन गया, ठीक है। यूरिडीन डाइफॉस्फेट, देखो यूरिडीन डाइफॉस्फेट क्या बन गया, हमारे पास ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्या बन गया, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज हमारे पास बन गया। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट एक एंजाइम होता है, वो उसके ऊपर एक्ट करता है। वो जब एक्ट करता है, वो क्या करता है, अच्छा वो एंजाइम क्या करेगा, एक तो हमारे पास आ रहा था ग्लाइकोजन का प्राइमर, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारे पास एक ग्लाइकोजन का प्राइमर आ गया। अच्छा, ग्लाइकोजन के प्राइमर का क्या मतलब है, ग्लाइकोजन क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के जमघटे को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। देखो एक ग्लूकोज ये आ गया, एक ये आ गया, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं या बन रहे होते हैं, ठीक है। ये OR का मतलब क्या है कि आगे इस तरह की बहुत सारी चेन हो सकती है।
अब ये हमारे पास ग्लाइकोजन का पॉलीमर आया या प्राइमर आया, इसने क्या करना है, इस ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाना है, इस वाले ग्लूकोज के साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। अब लेट्स सपोज इस ग्लूकोज को मैं ग्लूकोज नंबर 1 का कहता हूँ, ये हमारे पास हो गया 2, ये हो गया 3। अब इस ग्लूकोज नंबर 1 का जो हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था, ये 2 फॉस्फेट और ये यूरिडीन इससे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये दोनों निकल के एक एटीपी से, मैंने पीछे आपसे समझाया था ना, यूडीपी क्या कर रहा होता है, एटीपी से एक फॉस्फेट को लेके दोबारा से क्या बन जाता है, दोबारा से यूटीपी बन जाता है। और पीछे जब यहाँ से एक फॉस्फेट निकल गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एडीपी बच जाएगा। अब पीछे जो ये वाला ग्लूकोज था, ये इस कार्बन नंबर 2 के यहाँ से हमारे पास OH निकल जाता है, यहाँ से OH निकला और यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर निकली। तो ये देखो कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन और यहाँ से ये OH निकल गया। सो ये वाला कार्बन, ये जो ग्लूकोज नंबर 2 आ गया, ये ग्लूकोज नंबर 3 आ गया। आज आगे ऐसे एक ग्लूकोज होता है वो लग रहा होता है। सो हमारे पास ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज की एक चेन बन गई। और जब हमारे पास ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। अच्छा, अब अगर बॉन्ड को देखा जाए तो ये हमारे पास बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। सो हम बॉन्ड को देख लेते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है इसके अंदर। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए, ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये आया 5 और ये आ जाएगा यहाँ पे कार्बन नंबर 6, ठीक है। अगर इस कार्बन को काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6, ठीक है। लिंकेज कौन सी बनी है, लिंकेज कौन सी बनी है, 1 और 4 की, 1 और 4 की लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज इसको हम कहते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसको अल्फा क्यों कहते हैं, अगर O की पोजीशन डाउनवर्ड हुई, ये जो आने वाला OH है यहाँ पे, अगर इस ग्लूकोज को देखा जाए, अगर OH की पोजीशन डाउनवर्ड होती तो अल्फा होता है, OH की पोजीशन अपवर्ड होती है इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। अब ये जो लिंकेज बनी है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज कहते हैं। तो ये हमारे पास देखो डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज आपस में मिलते जा रहे हैं, ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्लाइकोजन बन गया ना। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ना, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हुई, मतलब ग्लूकोज के ऊपर क्या ऐड हुआ, फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हुआ। सो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन। आपने इसको ना बड़ा प्यारा करके सीक्वेंस से लिख देना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फास्फोराइलेशन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, सिर्फ आइसोमर बने ना, सो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हुआ है, स्टेप 3, अच्छा यही बना था, ये यहीं पे आया है, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 ये हो जाएगा। स्टेप 3 के अंदर हमारे पास ग्लूकोज जो था वो एक्टिव फॉर्म में बना। सो ग्लूकोज की क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। कैसे, उसके साथ जब यूरिडीन डाइफॉस्फेट आके लग गया, तो स्टेप 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर बात की जाए स्टेप 4 की, तो स्टेप 4 में हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज आपस में मिलते गए, ग्लाइकोजन की क्या होगी, सिंथेसिस स्टार्ट होगी, ठीक है। अब स्टेप 5 के अंदर ब्रांचिंग हो रही होती है। डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपके सामने एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ, ये आपको बहुत काम आएगी। अच्छा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं लास्ट स्टेप इससे आगे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेज तो बन गई, लेकिन क्या होता है, दरअसल जो ग्लूकोज है ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज नहीं बना रहे थे। आपने सुना होगा ग्लाइकोजन जो होता है ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी होता है, ब्रांच चेन की फॉर्म में भी होता है। सो एक एंजाइम होता है वो अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज भी करवा रहा होता है। अब अल्फा 1,4 लिंकेज तो अब समझ में आ गई, मैं आपके सामने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, फिर हम अल्फा 1,6 लिंकेज को ड्रॉ, इसी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले ऊपर देखना, ये हमारे पास हो गया एक ग्लूकोज, ठीक है, आपस में बॉन्डेड किससे, ऑक्सीजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दूसरा ग्लूकोज हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे आगे होते जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कार्बन नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 6, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 6, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4, अब ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड हमारे पास कौन सा हुआ, ये बॉन्ड हमारे पास कौन सा हुआ, OH की पोजीशन डाउनवर्ड है, सो ये हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पहली बात ये क्लियर हुआ आपको। अब एक एंजाइम होता है ना, वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी करवा रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास, मैं कहता हूँ एक दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे अटैच करवाता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि उसने आगे भी ऐसे ब्रांच बनाई हुई है, लाजमी नहीं है,
आप इसको नोट कर लो, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे आगे इसको नोट कर लो आप। ठीक है, अब अगर इस पर नंबरिंग की जाए तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे कार्बन नंबर 6 1 2 3 4 5, ऐसे कार्बन नंबर 6। एक दूसरा एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, यहाँ से इस कार्बन की, इसके साथ भी CH2OH है। अच्छा, इसके साथ भी क्या होता है, CH2OH होता है, और यहाँ पे क्या है, OH है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H इस OH के साथ मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, H2O बना दिया। इन्होंने क्या बना दिया, H2O। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर दिया, मिटा दिया मैंने, इसको यहाँ से क्या कर दिया, मिटा दिया। अच्छा, वैसे अगर मैं बॉन्ड लेवल पे समझाऊँ ना, तो जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलता है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और जब यहाँ से OH निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे जंप करके क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब अगर काउंटिंग की जाए, ये कार्बन है 1, ये कार्बन नंबर है 6, तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज बनी, OH की पोजीशन डाउनवर्ड है अपवर्ड है, OH की पोजीशन डाउनवर्ड है। सो अल्फा 1 6, अल्फा 1 6, देखो यहाँ पे थी अल्फा 1 4, यहाँ पे क्या होगी अल्फा 1 6 लिंकेज। सो हमारे पास ऐसे बहुत सारी आगे चेन बनती जा रही थी। ये बहुत लंबी लंबी चेन होती है, 180 से ज़्यादा मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट आपको इसमें कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो आपने साथ में बुक के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना है। आजकल तो AI का दौर है, सो अगर आप एक सर्च मार लेते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।